एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक कॉलेज जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक वुमेंस कॉलेज है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो क्या है। तो अगर आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कृपया जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम यहां पर आ गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ये जो नोटिफिकेशन है वो 11 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया हुआ था, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया हुआ है। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। www.colrec.du.ac.in पर विज़िट करके आप यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है वो 10 लेवल का पे स्केल रखा गया है। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रखा गया है वो 24 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है। तो काफ़ी कम समय दिया गया है, तकरीबन 13 दिन का ही समय दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये तो अगर आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 24 नवंबर से पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 पोस्ट रखे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 सीटें रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 13 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 4 सीटें रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7 सीटें मांगी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 3 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में कुल 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ पर टोटल 82 सीटों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनको, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेंस कैटेगरीज़ की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर किसी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर माफ़ है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने के लिए अगर आप आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसमें आप लोगों को 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आप लोगों का यूजीसी नेट है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, या फिर आप लोगों के पास यूजीसी CSIR का जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कम से कम आप लोगों के पास जो आपकी PhD है वो कंप्लीट होनी ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरीज से या फिर जिस डिपार्टमेंट से फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसे अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कर लें। ये नोटिफिकेशन कुल टोटल 23 पेजों में दिया गया है जिसमें इन्होंने फॉर्म को फिलअप करने का जो भी ज़रूरी
निर्देश है उसे मेंशन किया हुआ है, तो आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर से डाउनलोड करें, अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के इस तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।